नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज का टॉपिक है हिस्टीरोसेल्पिंगोग्राफी या HSG। बहुत लोगों ने ये इसके बारे में सुना होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है एंड दे आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, तो उनको ये बड़ी फ्रीक्वेंटली ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। क्या होता है ये एक तरह का एक्सरे प्रोसीजर है जिसमें कि यूट्रस के अंदर हम कुछ दवाई डालते हैं। उस दवाई से जो दवाई है वो अंदर यूट्रस के चली जाती है। ये देखिएगा, ये यहाँ से वजाना के थ्रू जाके, सर्विक्स के थ्रू जाके यूट्रस के अंदर हम दवाई डालते हैं यहाँ पे, और ये दवाई यूट्राइन कैविटी को फिल करती है। उसके बाद क्योंकि इसके ट्यूब्स जो है यूट्रस के अंदर खुलती हैं, तो वो ट्यूब्स को के भी जाती है और फिर पेट के अंदर वो गिर जाती है। ये प्रोसीजर है और ये इसलिए किया जाता है कि इनफर्टिलिटी में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें ट्यूबल प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्यूब्स ब्लॉक्ड रहती हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। और ट्यूबल ब्लॉक जानने के लिए ये एक बहुत अच्छा, सस्ता और आसान मेथड है। थोड़ा सा इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर जो हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। और ऑल्सो कभी कभी हम जो रिकरेंट अबॉर्शन केसेस होते हैं, जहाँ पे बहुत बार बार अबॉर्शंस होते हैं, तो ये देखने के लिए कि यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, वो भी इससे बहुत अच्छी डिलीनेट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स की एबनॉर्मेलिटीज हैं यूट्रस के अंदर, और अगर इनकी वजह से अबॉर्शंस हो रहे हैं या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो भी इससे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्रोसीजर करीब टेक्स 30 मिनट्स। इसके लिए खाली पेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइट ब्रेकफास्ट लेके सुबह जा सकते हैं। 70 to 80% केसेस में उनको माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, एंड उसको कम करने के लिए प्रोसीजर से पहले 1 घंटे पहले ही हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। पेन के लिए सेडेटिव भी लगा सकते हैं, या फिर और इसके अलावा यूट्रस का सर्विक्स सॉफ्ट करने के लिए कुछ इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि प्रोसीजर जो है वो बहुत आसान हो जाए। और जब ये दवाई डाल देते हैं, उसके बाद 3-4 एक्सरेज लिए जाते हैं, जिससे कि हमें डिफरेंट स्टेजेस पता लगती हैं डाई की, कि कब यूट्रस में है, कभी एक ट्यूब्स में है, कभी ये एब्डोमेन के अंदर चला गया है। ये एक आपको टोटल पिक्चर मैं दिखाती हूँ। दिस इज हाउ द एक्सरे इज। यहाँ से आपने देखा ये कैनुला गया, इसके अंदर दवाई डाली, ये डाई जो है, ये डाई ने ये पूरे यूट्रस को फिल किया। इट्स अ नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। इसके बाद ये पतली पतली ट्यूब्स के थ्रू ये जो है यहाँ पे आया, और इसके बाद ये सारा पेट के अंदर सारा डाई आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये यूट्रस भी ठीक है और ये दोनों ट्यूब्स भी ठीक है और ये खुली हुई है। HSG होने के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल यूजुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर कभी कभी उनको ऑफिस भी जाना होता है उसी दिन, वो भी कर सकते हैं। पर हाँ, किसी केसेस में पेन या ब्लीडिंग है तो दे कैन टेक रेस्ट फॉर अ डे और 2। उसके बाद हम 4-5 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का कोई चांस ना रहे। HSG के प्रोसीजर के दौरान अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमें हमारे हस्बैंड को आने दीजिए, या हमारे कोई रिलेटिव को आने दीजिए, फ्रेंड को आने दीजिए। वो वैसा अलाउ नहीं किया जाता है, इस वजह से क्योंकि एक रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो होती हैं, उनकी वजह से हमें फैमिली मेम्बर्स को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसको प्रोसीजर के बाद 30% केसेस में जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, उनमें अपने आप ही स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि कई दफ़े ट्यूब्स हैं, बिकॉज उनकी अंदर की जो कैविटी लाइनिंग है वो बहुत ही पतली रहती है, और जो रास्ता है वो इतना पतला होता है कि वो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि सेल्स की डेब्री है या कोई सिक्रीशंस हैं जो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, दे कैन ऑल्सो ब्लॉक द ट्यूब्स। ये प्रोसीजर से जब डाई पुश किया जाता है तो वेरी माइल्ड एडिशंस या इस तरह की डेब्री जो है वो निकल जाती है और ट्यूब्स खुल जाती हैं, एंड पेशेंट्स आसानी से कंसीव कर देते हैं। कभी कभी पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या इसी साइकिल में जिसमें कि ये किया गया है हम कंसीव कर सकते हैं क्या? यस, बिकॉज वी डू दिस प्रोसीजर ऑन 7th to 9th डे ऑफ साइकिल। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इस टाइम पे
पेशेंट के ऑलरेडी प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो यूजुअली 10th डे के बाद होता है, फर्टिलाइजेशन अराउंड 12th डे टू 14th डे। तो इसलिए हम लोग पहले ही 7वें से 9वें दिन का टाइम चूज करते हैं। पीरियड खत्म हो जाना चाहिए, 48 आवर्स निकल जाने चाहिए, और उसके बाद ये 3 दिन का जो टाइम है उसमें आसानी से ये किया जा सकता है। बेस्ट टाइम टू डू टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्शली ब्लॉक्ड रहती हैं, और जैसा हमने टेस्ट किया उसमें देखा कि पार्शली ब्लॉक्ड ट्यूब्स हैं, उसके बाद कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। कभी कभी यूट्रस के अंदर बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे हम कहते हैं पॉलिप है या सब म्यूकस फाइब्रॉइड है। सिर्फ यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं होती, बल्कि और चीज़ें भी हैं जो कि इनफर्टिलिटी या रिकरेंट अबॉर्शंस कॉज करती हैं, जिनको हम अगर जब ये करते हैं तो बहुत अच्छी पिक्चर आती है, और उससे हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट बहुत आराम से कंसीव कर जाता है। इससे पेरीट्यूबल एडिशंस के बारे में भी पता चलता है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं बाय लैप्रोस्कोपी। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि ट्यूब ब्लॉक है, जबकि वो एक्चुअली होती नहीं है। यहाँ ये दोनों जो कॉर्नुअल एंड्स हैं ये बंद हो जाते हैं, स्पैज्म आ जाता है बिकॉज ऑफ पेन एंड ऑल, एप्रीहेंशन पेन, उससे ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो डाई है वो यूट्रस में ही रह जाता है, यहाँ नहीं आता। ऐसे केसेस में फिर हमको इसको कंफर्म करना पड़ता है लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर से, जहाँ पे फिर बेहोश करके इट्स अ प्रोपरेटिव प्रोसीजर, जहाँ पे डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं या नहीं, ये कंफर्म हो जाता है। इसके रिस्क क्या हो सकते हैं? वैसे तो ये सेफ प्रोसीजर है, एक्सेप्ट फॉर द पेन ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। वंस इन अ वाइल किसी को रेयरली एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो डाई डालते हैं उससे, या फिर कभी सर्विक्स को या यूट्रस को इंजरी हो जाए अगर प्रॉपर्ली ना किया जाए, या कैविटी ठीक नहीं है जिसकी वजह से परफोरेशन हो गया। ये सब स्मॉल चीज़ें होती हैं। एक इंट्रावेजेशन ऑफ डाई भी बोलते हैं, जहाँ की वेन्स के अंदर डाई चला जाता है, तो उससे इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है। जब टेस्ट हो जाता है उसके बाद क्रैम्पिंग पेन वगैरह हो सकता है, थोड़ी ब्लीडिंग 4-5 दिन तक या मैक्सिमम 7 डेज तक हो सकती है, और उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बहुत सिवियर है, या बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आने लगे, या फीवर आने लगे, शिवरिंग होने लगे, ऐसे केसेस में तो फिर इमीडिएटली आपके अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कब प्रोसीजर कब नहीं करना चाहिए? अगर आपकी टाइमिंग ऑफ साइकिल ठीक नहीं है, मान लीजिए लेटर हाफ ऑफ द साइकिल में है, तब नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर साइकिल में प्रेगनेंसी हो गई हो, और वो आपको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी है, एंड देन इट कैन गेट डिस्टर्ब बाय दिस प्रोसीजर। ऑल्सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी किन्हीं केसेस में लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यूट्रस होता है, यूट्रस और ट्यूब्स का लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट 5% ऑफ केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी हैव लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, और उनको जब हम ऐसा करते हैं तो वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो फ्लेयर अप हो सकता है। जब वो फ्लेयर अप होता है तो पेट में सारा चला जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए नॉर्मली व्हाट वी डू इज इस प्रोसीजर से पहले हम यूट्रस के अंदर से बायोप्सी लेते हैं, उस बायोप्सी को 2-3 टेस्ट के लिए भेजते हैं, और एक खास टेस्ट होता है जिसको TB-PCR का टेस्ट बोलते हैं हम, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि यूट्रस के अंदर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन है तो हम उसको फिर 9 मंथ्स के लिए ट्रीट करते हैं, और उसके बाद ही HSG करते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है देन वी गो फॉर द HSG प्रोसीजर। सो इन ऑल it's a very good diagnostic procedure which is simple and easily available and not very expensive and very informative for infertile patients. मुझे उम्मीद है आपको ये information अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।